हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी का एडमिट कार्ड आउट हो गया है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, लगातार आप सभी के कॉल्स आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो के अंदर हर एक चीज आप सभी के साथ साझा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका सेंटर आ चुका है वो रहेगा। सिटी इंटीमेशन में जो आया था और जो एडमिट कार्ड में जो आया है वही सेम रहेगा। अभी 2 मिनट पहले ही मेरे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरा सेंटर सिटी इंटीमेशन नोएडा का आया था लेकिन वो गौतम बुद्ध नगर में दे दिया है। तो ऑब्वियसली नोएडा के अंदर ही गौतम बुद्ध नगर आता है तो वो आ गया, चेंज नहीं होगा। दिमाग से वाला का सारा डाउट क्लियर कर दो। एक आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है, जो एडमिट कार्ड में छप गया है वही है। सेकेंडली, अब मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडमिट कार्ड आपको कहां से डाउनलोड करना है भाई? एक एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहली चीज exams.nta.ac.in, है ना। exams.nta.ac.in से आपको एडमिट कार्ड ऐप डाउनलोड करना है। आपको अपने एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड करना है भाई, है ना। एप्लीकेशन नंबर सर कहाँ से मिलेगी? सर मैं भूल गया हूँ। एप्लीकेशन नंबर आप सभी ने जिस मेल आईडी को डाला होगा अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो वहां पे एप्लीकेशन नंबर आपको सीयूटी ने दे दी होगी। तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म से नंबर से ही आपको एप्लीकेशन अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन नंबर लगेगा और डीओबी लगेगी, डेट ऑफ बर्थ लगेगी। क्लियर हो गई चीजें? दो चीजें क्लियर हो गई। जो आपका एडमिट कार्ड में सिटी आई है, जगह आई है, वही रहेगा। exams.nt.ac.in से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन नंबर से और डीओबी से डाउनलोड करना है। डन। अब इसके बाद जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा सेंटर दिख जाएगा, है ना। किस समय पे जाना है, रिपोर्टिंग टाइम देखनी है और गेट क्लोजिंग कब होगी और सेंटर का नाम क्या है। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या लेके जानी है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको दिमाग में रख लेना। क्या क्या चीजें, हर एक चीज में यहाँ पे केटर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। जैसे कि अगर एक दिन में एक पेपर है तो एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। एक दिन में अगर 3 पेपर हैं तो 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। अगर एक दिन में 4 पेपर हैं तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। सर कौन सी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है? जो कि आपने अपने फॉर्म के फिलिंग के अंदर भरी होगी। जैसे आप एडमिट कार्ड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपकी जो फोटो एडमिट कार्ड में लगी हुई है वो ही लेके जाना है। ठीक है सर, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाऊंगा पर एग्जामिनेशन। क्लियर हो गई? यहां तक हर एक चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन जितने, जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर के अंदर अगर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपने लेट से कि 60 क्वेश्चन, आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे ना, तो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को अगर तुमने अटेम्प्ट कर दिया, मतलब पहले के 40 क्वेश्चंस को ही आपके मार्किंग के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर माना जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस होंगे आप सभी के पास, है ना। 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस होंगे। तो जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस तुमने गोले बनाए होंगे, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस का जो तुमने गोला बनाया होगा ना, वही क्वेश्चन, वही आपके इवैल्यूएशन में आएंगे, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस के गोले, है ना। उसके अलावा आपका इवैल्यूएशन में नहीं आने वाला कोई भी नंबर, है ना, कोई भी क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बहुत हल्ला है, बहुत डाउट है बच्चों के मन में। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देखें, आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही है, सेल्फ डिक्लेरेशन। आप सभी को, जैसे कि इसके अंदर क्या भरना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग घर से भर के जाएंगे। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं इसमें, वरुण गोयल, ठीक है। और कहां के हैं, लेट्स से 18A नोएडा, है ना, 18A नोएडा, या फिर जहां पे भी आप रहते हैं, मोहन नगर, 18A मोहन नगर नोएडा डाल दीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन घर से भर के जाएंगे। 3 चीजें कंप्लीट कर दी मैंने। कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। एक दिन में अगर एक पेपर है तो एक, 4 पेपर है तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। इतनी बार बोल रहा हूं, बच्चे तब भी गलती करेंगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज लेके नहीं जाएंगे, तब भी देखना, है ना। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जितने पेपर होंगे पर डे उतनी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर भरी है वही पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी को कोई भी ब्रेक, मतलब वॉशरूम ब्रेक या फिर कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और आपके शिफ्ट्स जब खत्म होंगी तभी आपको पेपर करना होगा। अब यहाँ पे जब सेल्फ डिक्लेरेशन तुमने भरा होगा ना, तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट सिग्नेचर है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर घर से मत करके जाना। फिर से बता रहा हूं, सेल्फ डिक्लेरेशन घर से भर देना है ये, और ये घर से नहीं भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन घर से भर देना है, नाम और अपना पता, और ये घर से नहीं भरना है। यहां पे लिखा हुआ है इन्विजिलेटर के सामने ही आप लोग साइन कर रहे होंगे, इन्विजिलेटर के सामने ही आप लोग साइन कर रहे होंगे। इसके अंदर 2 चीजें आपको क्लियर कर दी हैं मैंने आपको, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात?
अब यहां पे अगर मैं नीचे आऊंगा तो आप सभी के लिए क्या है, आप सभी को अपना रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मद्देनजर रखना है। अगर 2:30 बजे किसी सेंटर का आपका गेट बंद हो रहा है, 2:31 पे भी तुम पहुंच रहे हो, तो तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक हो गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक होने वाली है। क्लोजिंग टाइम के बाद आपको नहीं मिलने वाला है। और आप सभी को अपनी सीट पे ही बैठे रहना है एग्जामिनेशन के खत्म होने के बाद भी, ठीक है, जब तक इन्विजिलेटर नहीं बोलेगा आपको बाहर निकलने के लिए। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन। आप लोग, वैसे तो मैंने आपके लिए रीड कर दिया है, वैसे आप भी खुद भी रीड कीजिएगा एंड पूरा का पूरा जो एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं उसी से एडर करेंगे, मतलब उसी से चिपके रहेंगे आप लोग। अब क्या है, एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ द सेंटर डिटेल्स, जो सेंटर की डिटेल्स हैं वो है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये आपको सारी की सारी चीजें करनी है, मतलब कि ये वाले पेजेस भी आपको डाउनलोड करने हैं। क्लियर हो गई, ये 3 चीजें आपको डाउनलोड करनी है। अपना जो सेंटर का नाम होगा, आपका नाम होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आप घर से भरेंगे, सिग्नेचर आप अपने इन्विजिलेटर के सामने करेंगे, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी डाउनलोड करनी है आपको। अब ये देखो इंपॉर्टेंट, कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है और प्रॉपर फ्रिस्किंग मतलब कि जैसे कि आपकी तलाशी ली जाती है ना, उसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, और वो काम आपका नहीं है, वो वहीं पे सेंटर पे होगा आपका। डन है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी प्रेफर्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, फॉलोइंग आइटम्स है ना, क्या क्या लेके जाना है वो समझ लेते हैं। क्या क्या लेके जाना है समझ लो। आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाने की अनुमति है और एक ट्रांसपेरेंट पेन, है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल और ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने की अनुमति है। जैसे कि ये बॉटल है तो ये ट्रांसपेरेंट है ना, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं, जैसे कि बोरोसिल की या फिर कॉपर की या फिर कोई और जो बॉटल होती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो वाली बॉटल ले जाने के लिए आप लोगों को वर्जित किया गया है, आप लोग नहीं लेके जा सकते। और ऐसा पेन नहीं लेके जा सकते जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट पेन आप सभी को लेके जाना है, ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ्स रखें, जैसे कि अगर एक दिन के अंदर आपके पास 4 पेपर है तो मैं बोलूंगा 10 फोटोग्राफ्स तो रखना कम से कम, कि बाई चांस कोई खराब हो जाए, कुछ कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, तो एक एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और वो आपकी अटेंडेंस शीट के अंदर पेस्ट हो जाएगी। क्लियर है। एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए, आपको A4 साइज में करना है, ड्यूली फिल्ड इन, है ना, आपको घर से फिल करके जाना है। बिफोर रीचिंग द सेंटर्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडरटेकिंग, आपको घर में सेंटर से पहुंचने से पहले आपको अंडरटेकिंग को फिल करना है, सिग्नेचर नहीं करने हैं, सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने ही होगा। अगर आप पीडब्ल्यू से हैं तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, कोई और रिजर्वेशन है तो कोई और सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना। पीडब्ल्यू वालों को सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ले जाना है, कोई और रिजर्वेशन है तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना। सब्सक्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म फिल करते हुए स्क्राइब के बारे में बोला होगा, तो एनटी आपको खुद ही स्क्राइब प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। अब क्या है, कैंडिडेट शुड पुट द सिग्नेचर इन द एप्रोप्रिएट प्लेस, इधर उधर नहीं लेके रखना। अब देखो, अब आईडी कार्ड के ऊपर सबसे बड़ी बात है, आईडी कार्ड कौन सा लेके जाएं सर। देखो इन्होंने भी बोला है कि भैया प्रेफर्ड तो आपको आधार कार्ड ही है, आधार कार्ड ही प्रेफर्ड है, क्योंकि उसके अंदर फोटोग्राफ होती है। या फिर आप लोग ये आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, रेशन कार्ड लेके जा सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर लेके जा सकते हैं आपका आधार कार्ड का। अगर ये सारी की चीजें नहीं है आपके पास तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, वोटर आईडी लेके जा सकते हो, क्लास 12 का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, है ना, क्लास 12 का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, और अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, इनका भी प्रेफर है कि आपको आधार कार्ड लेके जाएं, तो आप लोग आधार कार्ड ही लेके जाओ। बेमतलब की लड़ाई करने का उस समय नहीं होता, आपको भी अपने दिमाग को शांत रखना है और कम से कम टाइम के अंदर आपको अपनी सीट पे पहुंचना है, कि जिससे आप लोग एक एग्जामिनेशन की फॉर्मेट में, एक एग्जामिनेशन की जोन में पहुंच पाए, ठीक है। तो इसलिए आधार कार्ड मैं तो बोलूंगा लेके जाइएगा, और सारी ठीक है, आधार कार्ड है ही नहीं तब अलग बात है, नहीं तो आधार कार्ड ही लेके जाइएगा, ठीक है। अब क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में, मस्ट ब्रिंग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, है ना, फिर से बोल रहा हूं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं पीडब्ल्यूडी वालों को, नहीं तो और कोई और कोटा से आप ताल्लुकात रखते हैं तो कोई और कोटा का ताल्लुका लेके नहीं जाना है आपको। द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड इन केस ही और शी हैज बीन फिजिकली लिमिटेशन, उन्हीं को मिलेगा जिनकी फिजिकली लिमिटेशन होगी, ठीक है, फिजिकल लिमिटेशन होगी वही आप लोग फॉर्म दे पाएंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी, आपको अलाउड नहीं है
एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन और अदर बैंड आइटम्स जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ब्लैंक शीट्स भी नहीं लेके जानी है आपको। ठीक है, ब्लैंक शीट्स लेके भी नहीं जानी है और आपको वहां पे प्रोवाइड भी नहीं की जाएगी। ब्लैंक शीट्स ना लेके जानी है आपको, ना प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन रफ वर्क के लिए जो बुकलेट होगी जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस होंगे ना, उसी के अंदर आपके पास रफ वर्क के लिए पेजेस होंगे एक दो, तो उनको यूज कीजिएगा और यूटिलाइज अच्छी तरीके से करना, ये नहीं कि खराब कर दिए तो आपको एक्स्ट्रा पेजेस भी नहीं मिलने वाले। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात, आपको एक्स्ट्रा पेजेस भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, कोई भी अनफेयर मींस यूज नहीं करना आपको। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर ओएमआर शीट एंड द एडमिट कार्ड, मतलब कि आपको एडमिट कार्ड और ओएमआर दोनों हैंड ओवर करना है। ठीक है ना, एडमिट कार्ड और अपना एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट दोनों आपको हैंड ओवर करनी है। मतलब कि इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है, ओएमआर शीट तो आपको सेंटर से ही मिलेगी, जितने एडमिट कार्ड मतलब जितने पेपर होंगे उतने एडमिट कार्ड आपको लेके जाने हैं। एक दिन के अंदर 4 पेपर हैं तो 4 एडमिट कार्ड आपको लेके जाने हैं, 4 बार सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा और 4 बार ही आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लेके जाने हैं, क्योंकि एक बार पेपर खत्म हुआ तो वो एडमिट कार्ड वहीं पे सबमिट हो गया, दूसरा पेपर खत्म हुआ दूसरा एडमिट कार्ड वहीं सबमिट हो गया, तीसरा खत्म हुआ तीसरा एडमिट कार्ड वहीं सबमिट हो गया, चौथा खत्म हुआ चौथा एडमिट कार्ड वहीं सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आप सभी को एडमिट कार्ड लेके जाने हैं बच्चों। क्लियर हो गई बात, आई होप यहां पे क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी टू द स्टूडेंट्स, एनटीए यूज एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मैप, है ना, अनफेयर मींस नहीं कर सकते आप, एआई है आपका, सीसीटीवी कैमरा में आप लोग पूरे के पूरे विजिलेंस में रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं। एक बार मैं सम अप करने के लिए चीजें लिख देता हूं कि क्या क्या लेके जाना है आप सभी को। ठीक है, अगर आपके पास 4 पेपर हैं, 4 एग्जामिनेशन हैं, तो 4 तो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, 4 एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन घर से भर के जाएंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन घर से भर के जाएंगे, सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने ही करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप सभी को क्या करना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आधार नहीं है तो आप लोग अपना पासपोर्ट वगैरह लेके जा सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी से अगर आप ताल्लुकात रखते हैं पीडब्ल्यूडी से, तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप सभी को लेके जानी है। और आप लोग पेन लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पेन और ट्रांसपेरेंट बॉटल, है ना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये आप चीजें लेके जा सकते हैं और कोई भी चीज नहीं लेके जा सकते। ठीक हो गया, आई होप यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। कोई और डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ आप सभी को कि जिससे आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए एंड हम लोग ऐसे ही अच्छे मार्क्स लेके आते रहें। अपने ऊपर भरोसा करना है, टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, पेपर अच्छा होगा। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, हर एक चीज तरीके से होगी अगर अपने ऊपर भरोसा रखोगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।